आज की वीडियो में हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नीड किसे कहते हैं? ज़रूरत को। और इम्पोर्टेंस किसे कहते हैं? अहमियत को। यानी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत और अहमियत क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन कहते हैं ग्रुपिंग को, यानी ग्रुप बनाने को। तो ग्रुप किस चीज के बनाने को क्लासिफिकेशन कहा जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाने को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो लिविंग थिंग्स यानी जानदार अशिया को या जानदार चीज़ों को जब मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है तो उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और जानदारों की बात करें या लिविंग थिंग्स की बात करें तो वो चीज़ें यानी ज़मीन पे वो चीज़ें जो कि सांस लेती हैं, जो कि नशोनुमा करती हैं यानी जिनकी ग्रोथ होती है, और जो चीज़ें हरकत करती हैं। तो प्लांट्स क्योंकि हरकत नहीं करते लेकिन प्लांट्स फलते फूलते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जो अशिया होती हैं या चीज़ें होती हैं, इनको कहा जाता है लिविंग थिंग्स। तो इन लिविंग थिंग्स को जब ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है तो इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन। तो तकसीम कैसे किया जाता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में? वो लिविंग थिंग्स जिनकी आपस में ज्यादा सारी बातें मुश्तरक हों तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। और अगर लिविंग थिंग्स की आपस में कुछ ज्यादा बातें मुख्तलिफ हों तो उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा जाता है। जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में वो लिविंग थिंग्स शामिल हैं जो कि हरकत करती हैं, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा जाता है जिसे कहा जाता है एनिमल ग्रुप या एनिमल्स। इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो एनिमल से मुख्तलिफ हैं, इसलिए जो तमाम पौधे होते हैं उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया जाता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन का प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होता है या क्लासिफिकेशन का जो अमल होता है उसकी ज़रूरत भी होती है और उसकी अहमियत भी होती है। तो क्लासिफिकेशन की अगर ज़रूरत और अहमियत की बात करें तो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। यानी क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग का अमल हमें मदद देता है आइडेंटिफिकेशन में। किस चीज की आइडेंटिफिकेशन में? लिविंग थिंग्स की आइडेंटिफिकेशन में। मिसाल के तौर पे अगर हमसे कोई पूछे कि टाइगर क्या है तो हम फौरन से हमारे जहन में आएगा कि टाइगर क्या है? एक एनिमल है। और जैसे ही हमारे जहन में एनिमल का नाम आएगा या जानवर का नाम आएगा तो हमारे जहन में साथ ही ये बात भी आएगी कि जानवर वो वाले जानदार होते हैं या लिविंग थिंग्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सारी जो बातें होती हैं लिविंग थिंग्स में तो वो हमें समझने में मदद मिलती है। किसकी वजह से? क्लासिफिकेशन की वजह से। इसी तरह से एक और अहमियत की बात करें कि क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जाती है तो उसकी अहमियत क्या है? तो क्लासिफिकेशन की मदद से हम प्लांट्स यानी पौधों और एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में लर्न करते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा हमें मालूमात मिलती हैं या हमारी मालूमात में इजाफा होता है क्लासिफिकेशन की मदद से। और क्लासिफिकेशन का ये काम मुख्तलिफ अदवार में साइंसदानों ने किया, यानी साइंटिस्ट्स ने किया। तो इसलिए इस तरह की जो क्लासिफिकेशन होती है इसको कहा जाता है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में साइंसदान लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ बातों या मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तकसीम किया जाता है कुछ वजूहात के मुताबिक या कुछ बातों को बुनियाद बना के साइंसदान लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तकसीम करते हैं। तो वो बातें या वो वजूहात कौन कौन सी हैं हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली वजह या
रीज़न जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करने की, जो कि कुछ साइंसदान देखते हैं, वो है नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की तादाद कितनी है। इसकी बुनियाद पे साइंसदान लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाते हैं। अब सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिस्म में मौजूद छोटे छोटे हिस्से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक बच्चा है यानी ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, और उसका जो जिस्म है वो छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बना होता है। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, या इसमें जो सबसे एक, अगर एक हिस्से की बात करें तो ये एक जो हिस्सा है ये कहलाता है सेल। तो यही जो सेल्स होते हैं, तो इसी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा जिस्म मिलके बना होता है। और ये मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सर वाला एरिया है, ये यहाँ पे एक तरह के सेल्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम बाजू में देखें तो यहाँ पे एक और तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स की बुनियाद पे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, या दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक को कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक को कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इन दो तस्वीरों को हम साथ साथ रख रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो यूनि का मतलब होता है वन, यानी एक। सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी की पूरी बॉडी या पूरे का पूरा जो जिस्म होता है वो सिर्फ एक सेल से मिलके बना होता है। तो इस तरह की जो लिविंग थिंग्स होती हैं इनको कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जबकि हम अगर इसके बरअक्स देखें या इसका उलट देखें तो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी काफी ज्यादा, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा सेल से मिलके बनी होती है उनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे छोटे 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 ज्यादा सारी तादाद में मिलके सेल्स क्या बनाएंगे? इस एक ऑर्गेनिज्म को। इसी तरह यहाँ पे भी, इसी तरह यहाँ पे भी ज्यादा सारे सेल्स मिलके एक बॉडी को बनाते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स एक वजह है क्लासिफिकेशन की, या हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एक तरीका है क्लासिफिकेशन का। एक और तरीके की बात करें तो वो तरीका क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग का कौन सा है? वो है वे ऑफ गेटिंग फूड, यानी लिविंग थिंग्स किस तरीके से खुराक हासिल करती हैं, तो उस बुनियाद पे भी क्लासिफिकेशन की जाती है। मिसाल के तौर पे हम अपने सामने यहाँ पे एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कि गाय हमें नजर आ रही है। और गाय क्या कर रही है? गाय प्लांट्स खा रही है, यानी घास फूस खा रही है, जो कि क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं। तो कुछ जानवर जैसे कि बकरी है, यहाँ पे हम इस तस्वीर में गाय देख रहे हैं। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं, कुछ जानवर वो अपनी खुराक हासिल करते हैं पौधों को खा के। जबकि कुछ जानवर क्या करते हैं? कुछ जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करके अपनी खुराक हासिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लॉयन देख रहे हैं, तो इसने क्या किया है? किसी दूसरे जानवर का शिकार किया है और उसके गोश्त से अपनी खुराक ले रहा है, यानी उसके गोश्त को खा रहा है। तो इस तरह से साइंसदान क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को या जानदार अशिया को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए या किस चीज को देखते हुए कि वो जानवर किस तरह से खुराक हासिल करते हैं। इसी तरह से एक और तरीका भी होता है जिस तरीके की बुनियाद पे साइंसदान जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो होता है हैबिटेट की बुनियाद पे। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि पौधे हैं, जानवर हैं, वो किस जगह रहते हैं उसको कहा जाता है हैबिटेट। तो हैबिटेट की बुनियाद पे भी जानवरों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। जैसे कि अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो जमीन पे रह रहे हैं,
جبکہ کچھ جاندار جو ہوتے ہیں وہ زمین پہ نہیں رہتے بلکہ کہاں پہ رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں پانی میں۔ تو اس طرح سے ہیبیٹیٹ ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ سائنسدان کلاسیفیکیشن کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا سائنٹیفک کلاسیفیکیشن، اٹس نیڈ اینڈ امپورٹنس کے بارے میں۔